पैरों की उंगलियां मोड़ेंगे आगे की ओर, रिलैक्स, अंदर की ओर खींचेंगे उंगलियों को अंदर की तरफ, महसूस करिए स्ट्रेचिंग उंगलियों में, रिलैक्स, आगे की ओर मोड़िए, दबाइए, प्रेशर दीजिए, रिलैक्स, अंदर, फिर से एक बार बाहर की ओर, रिलैक्स, अंदर की ओर, पंजे खींच के बाहर, दबाइए पंजों को और घुटनों को, आसन की तरफ, रिलैक्स, अंदर की तरफ, दबाइए पंजों को अंदर की तरफ, लगा दीजिए काफ मसल्स आसन पर और घुटने दबा के रखिए, रिलैक्स, एक बार फिर से बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर और अंदर की ओर, पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी, राइट साइड, दबाइए ऊपर वाले पंजे से नीचे वाले पंजे को और ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को, धीरे से वापस लिया लेफ्ट साइड, वही दबाएंगे पंजे से पंजा, घुटने से घुटना, वापस थोड़ा पैरों को खोलते हैं, अब जाते हैं राइट साइड, दबाइए घुटना आसन की तरफ, वापस लेफ्ट साइड, दबाइए घुटना आसन की तरफ, वापस, अलग अलग पंजों को आगे पीछे कर लेते हैं, दोनों पंजों को बाहर की तरफ खोलते हैं, अंदर की तरफ करते हैं, बाहर की तरफ खोलते हैं, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, अब घुमाते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स, अब पैर को खोलेंगे बाहर की तरफ, राइट पैर राइट साइड, एक, दो, तीन, चार, पांच, लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड, एक, दो, तीन, चार, पांच, राइट पैर ऊपर, एक, घुटना सीधा, एक, दो, तीन, चार, पांच, लेफ्ट पैर, एक, दो, तीन, चार, पांच, पंजे को बाहर खींचते हुए क्लॉकवाइज, एक, दो, तीन, चार, पांच, अंदर खींचते हुए एंटी क्लॉकवाइज, एक, दो, तीन, चार, पांच, जब हम पंजे को बाहर खींचते हैं तो अलग मसल्स प्रभाव में आती है और जब हम अंदर तो अलग मसल्स, यही क्रिया लेफ्ट पैर से बाहर खींचते हुए, एक, दो, तीन, चार, पांच, अंदर करते हुए एंटी क्लॉकवाइज, एक, दो, तीन, चार, पांच, घुटना कोशिश करेंगे सीधा रखे, एड़ी नितंब से लगाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, दूसरे पैर से भी, एक, दो, तीन, चार, पांच, दोनों पैरों से घुटनों को जोड़ते हुए, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, वजन हथेलियों पे, घुटने पंजों पर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, पंजे एक साथ, घुटने बाहर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, बटरफ्लाई, सर वो मंजू जी नहीं आई काफी दिन से, आपकी 3-4 दिन हो गए, कनाडा वाली, कोई फोन तो ठीक है, फोन करता हूँ, आज हो सकता है कहीं बाहर गए हूँ, लॉन्ग वीकेंड था। सर उनके यहाँ कौन सा 2 अक्टूबर है? क्यों? सर ऑस्ट्रेलिया में कहाँ 2 अक्टूबर, वो तो कनाडा में ही रहती है शायद, वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहती है। अच्छा, इधर मंजू की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में वो ये यहाँ से भी जुड़ जाती है ना, यहाँ से आज सवेरे वो आई थी 5 बजे। राइट घुटना राइट साइड दबाएंगे, अच्छा सर, लेफ्ट घुटना लेफ्ट साइड दबाएंगे, राइट घुटना फिर से दबाएंगे, लेफ्ट घुटना फिर से दबाएंगे आसन की तरफ, अब दोनों घुटने दबाएंगे, पंजों का क्लैंप पकड़ेंगे, सांस को भरेंगे, छाती को खींचेंगे, माथे को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। और सर एक पूनम भी थी,
हाँ पूनम तो नहीं आ रही। भर के वापस पकड़ेंगे थाई से टांग को और घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, दूसरी साइड से भी 1 2 3 4 5, घुटने को मोशन देंगे, पंजे को अंदर दबाएंगे छोड़ देंगे, अंदर दबाएंगे छोड़ देंगे, एक बार और दबाएंगे छोड़ देंगे। ये किया दूसरे पैर से, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, दबाएंगे पंजे को छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। रिलैक्स, आते पद्मासन सुखासन। कोशिश करते हैं पहले एड़ी रखें राइट साइड, सॉरी एड़ी लेफ्ट साइड, राइट पैर की एड़ी, छाती को खींचेंगे, घुटने को पकड़ेंगे, माथे को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। सांस भरते हुए वापस, ये क्रिया विपरीत साइड, खींचेंगे सांस भरेंगे, सांस निकालते हुए आसन की तरफ। सांस भरते हुए वापस पद्मासन लगाएंगे, हाथों का पीछे क्लैंप बनाएंगे, खींचेंगे हाथों को, लिवर समझते हुए खड़ा कर देंगे और माथे को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। सांस भरते हुए वापस रिलैक्स, पद्मासन लगा हुआ है, ट्विस्ट कर लेते हैं बॉडी को राइट साइड से पीछे की ओर और शोल्डर को जरा सा पीछे और करेंगे, खींच के लेफ्ट साइड से पीछे की ओर देंगे प्रेशर और देते रहेंगे। एक बार और राइट साइड से पीछे की ओर और फिर लेफ्ट साइड से पीछे की ओर। राइट हाथ लेफ्ट घुटने पर, लेफ्ट हाथ कान से जाता हुआ राइट साइड आसन पे लगने का प्रयास करता हुआ, धीरे से वापस यही क्रिया विपरीत हाथों से। वापस राइट कंधा आसन पे लगाएंगे, प्रिया जब हम ये कंधा आसन से लगाते हैं तो अपोजिट साइड का घुटना तो पूरा उठ जाता है। उधर हाथ रख लिया करिए, अपोजिट हाथ उधर रख लिया करिए, ये जो इधर वाला हाथ है ऐसे। अब जाओ नीचे। ये क्रिया विपरीत अंगों से, हाथ रखने से ज्यादा असर आ रहा है सर। ये वाला घुटना मेरा नहीं उठता, लेफ्ट वाला उठ जाता है। लेफ्ट वाला इसलिए उठ रहा हुआ, उधर पैर रखा है आपने पंजा? हाँ सर, पर नीचे गिर गया काफी, पंजा नीचे क्यों आ गया, इसीलिए नहीं उठता, मतलब उठ। हाँ यही तो, वो ऊपर हो, जैसे ये ऊपर आ रहा है वैसे ऊपर कर लो, बदल दो पैर, देखो चला जाएगा, पैर बदलो। हाँ अब जाओ इधर, हाँ अब नहीं अब जाएगा, वो रोक लेता है ना वो। हाँ, सर। दोनों हाथों से राइट साइड, वापस दोनों हाथों से लेफ्ट साइड, वापस अब गोल घूमता, हर डायरेक्शन में कोशिश करेंगे जैसा बताया, ज्यादा से ज्यादा नीचे, ज्यादा से ज्यादा पीछे। कल ज्यादा लोग थे, आज कम हो गए, क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, सर सब ऑफिस चले गए, कल की छुट्टी मना के। सवेरे उठ के ऑफिस से जाना होता है। रिलैक्स, शोल्डर्स को आगे ज्वाइन करेंगे, पीछे ज्वाइन करेंगे, आगे पीछे, आगे पीछे, एक बार फिर से आगे और पीछे, गोल घुमाएंगे, 1 2
3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 आर्म्स को सीधा करेंगे ट्विस्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर ट्विस्ट कर कर ऑपोजिट डायरेक्शन आसमान की ओर फिर ट्विस्ट करके पीछे की ओर और फिर ट्विस्ट करके आसमान की ओर एक बार और करते हैं ट्विस्ट करके पीछे की ओर घुमा दीजिए और ट्विस्ट कर कर आसमान की ओर उंगलियों को खोलेंगे बंद करेंगे खोलेंगे बंद करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देके खोलेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देके बंद करेंगे मुट्ठियां बनाएंगे एक डायरेक्शन में घुमाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे झटक लेंगे थोड़ा हाथों को सामने की ओर 1 2 साइड्स में 2 ऊपर की ओर गरुड़ासन की मुद्रा बनाकर नीचे की ओर प्रेस करते हैं 1 2 ये क्रिया विपरीत अंगों से 1 2 टच करेंगे शोल्डर को खींचेंगे अपनी ओर रिलैक्स ये किया विपरीत अंगों से पीछे से खींचेंगे आगे की ओर यही क्रिया विपरीत अंगों से रिलैक्स आर्म्स को जोड़ेंगे एल्बोस के साथ ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 साइड्स में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रिलैक्स गर्दन राइट कान राइट कंधे से लगाएंगे लेफ्ट कान लेफ्ट कंधे से लगाएंगे चिन पे प्रेशर देकर पीछे की ओर करेंगे सर को पीछे से प्रेशर देकर आगे की ओर राइट साइड करेंगे सर को दोनों हाथों से ऑपोजिट प्रेशर लेफ्ट साइड करेंगे दोनों हाथों से ऑपोजिट प्रेशर राइट साइड करेंगे सर को शोल्डर को पीछे खींचेंगे ऑपोजिट लेफ्ट साइड करेंगे सर को और ऑपोजिट शोल्डर को पीछे खींचेंगे ज्यादा से ज्यादा राइट कनपट्टी पे प्रेशर देंगे लेफ्ट कनपट्टी पे प्रेशर ऊपर प्रेशर देंगे नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर फोरहेड पे पीछे की ओर और पीछे से आगे की ओर अब गर्दन घुमाएंगे 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 आंखें बंद मूल बंद लगा हुआ पद्मासन सुखासन या अर्ध सिद्धासन में 3 ओम की ध्वनि और फिर गायत्री करें शुरू
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद से भरे प्रभु, सर्वज्ञ और सकल जगत के पालक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित हैं। आंखें खोलेंगे, पैरों को खोलेंगे, घुमा लेंगे पंजों को 2-4 बार, घुटनों को पटक लेंगे आसन पे, मुठियां बांधे घुटनों के नीचे, दबाएंगे घुटने, उठा देंगे, रिलैक्स, आते हैं, ब्रेक के 5 बार, 5 चक्की चलाते हैं, 10 क्लॉक 10 एंटी क्लॉक, पैरों को खोलते, ज्यादा से ज्यादा पीछे जाने का प्रयास करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, उड़ते 50 टाइम्स करें, 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 रिलैक्स 50, राइट साइड माथा लगाएंगे, लेफ्ट साइड माथा लगाएंगे, कितनी बार? 20 बार करें, 1 2 3 दबाना है आसन का, 4 5 6 पेट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज, 7 8 9 और जब आप अपने आपको नीचे पुश देते हो तो एल्बो शोल्डर 10 और हथेलियों की भी 11 12 13 14 15 पंजे वही प्लांट रखेंगे, 16 17 18 19 और 20, रिलैक्स, आ जाइए पंजों के बल, थोड़ी देर बैठते हैं, घुटनों को छाती से लगा के, पेट को दबा के, एड़ियां आसन पे लगाने का प्रयास करते हुए, खोलते हैं पैरों को, नितंब को कोशिश करते हैं आगे की ओर लाने की, दबाएंगे स्पाइन को इतना कि सीधी खड़ी हो जाए, आगे की ओर लाएंगे, नितंब को और कोशिश करेंगे आगे की ओर लाने की,
धीरे से पंजों के नीचे हाथ रखते हुए उठक बैठक 5 बार। 1 2 3 4 5। अब 15 बार बिना सहारे के करेंगे। उठक बैठक 1, स्पाइन सीधी रखते हुए 2 3, 10 करने पर करें 4 5, अगर चलते रहना है जीवन के अंत तक 6 7, पैरों को मजबूत रखना है 8 9 10 11 12 13 14 15। हो भी गए। आराम, इनर्शिया बॉडी के लिए डेथ है, ये याद रखिए। तो डेली अपने आप को मोशन में रखिए, और जब आराम करने का मन करे तो आराम बिल्कुल मत करिए। सोने के लिए सोइए, आराम डेथ है, ये याद रखिए। करने जा रहे हैं थोड़ी सी गाड़ी, पहले जॉगिंग। जिन जिन लोगों ने आराम को अपनी लाइफ का पर्पस बनाया है, उनकी लाइफ मिजरेबल रही है हमेशा, और ज्यादा जिए भी नहीं है। तो कोशिश करिए अपने आप को एक्टिव रखें और लाइफ में एक पर्पस रखें। जब तक पर्पस है तब तक सांसें हैं। करने जा रहे कार्डियो, पेट को आगे पीछे करना है 20 बार। हाथों के साथ। हाथों को खोलेंगे बाहर की ओर। एक हॉरिजॉन्टल, एक स्टैंडिंग। दूसरे हाथ से। बाहर खोलेंगे हाथों को। पूरा खोलेंगे। पूरा ऊपर से नीचे तक। साइड्स में। दूसरे हाथ से। बिना हाथों के। शोल्डर घुमाते हुए। एंटी क्लॉकवाइज। एक पैर आगे करके।
दोनों हाथों से। दूसरे पैर से। हाथों को बाहर खोलते हुए इसी पैर से। रिलैक्स। ये पेट की एक्सरसाइज थी, इससे पेट कम होता है, जो पाउच सा लटका हुआ होता है उसको कम करने में हेल्प मिलती है। तो कभी भी कुछ काम कर रहे हो या फ्री हो, किसी से बात कर रहे हो किसी फोन पे, तो कोशिश करिए पेट को आगे पीछे करते रहिए, ये पाउच खत्म हो जाएगा। आप करेंगे पैरों को खोल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। साइड्स में ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सेंटर में दोनों पैर बाहर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सामने हाथों के साथ 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20। हाथों को ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें बीपी हाई करना है, हार्ट बीट बढ़ानी है थोड़ी सी। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। साइड्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऊपर और साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऊपर और सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। रिलैक्स कैसे करेंगे? एड़ियां उठाते हैं और नीचे रखते हैं, एड़ियां उठाते हैं नीचे रखते हैं। 2 3 4 5। सांसें गहरी और लंबी, ताकि हार्ट बीट स्लो हो जाए। हमें हार्ट को पूरा शॉक देना है, ताकि बॉडी को बेटर फंक्शन करने में हेल्प करे। प्रिया, ये आप जो करवा रहे हो ना हील वाला, इसमें पार्क में जो है ना ऑल्टरनेटिव हील का भी करते हैं ना, एक एक करके, तो भी मैंने देखा लोगों को करते हुए ना वहां पे, और मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया। यस, इट वाज वेरी इफेक्टिव एक्चुअली। थकावट नहीं होती इससे कहीं भी, आपको बहुत लंबे खड़ा रहना है तो। ठीक है, ऐसे भी कर लेते हैं, करें 20 टाइम्स ऐसे कर लेते हैं।
सिर्फ हील उठाएंगे, रिलैक्स। आप 1 मिनट में आएंगे, उठा, हाँ। आप पैरों को बाहर से अंदर लाना है, ठीक है, बाहर से अंदर लाना है। करें शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऊपर। 1। या अभी भी तो हमने यही किया पहले। हाँ, हम हाथों की पोजीशन वही रख रहे हैं, हम पैरों को बाहर से अंदर ला रहे हैं। हाँ, ये पहले भी तो यही कर रहे थे। तो फिर अंदर से बाहर कर लेते हैं। ओके। 1 2 3। एक्चुअली मैं डिस्टर्ब हो गई, उसको उठाने की ना, मैं भूल गई मैं क्या करा रही थी। ठीक है, घुटनों को मोड़ लेते हैं, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आगे सामने से मोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऊपर से नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। साइड्स में। 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 झुक साइड से झुकते क्यों हो? पैर ऊपर ले जाओ, झुको मत। 19 20। जी सर। एक्सटेंड रखेंगे, रिलैक्स। रिलैक्स कैसे करते हैं? त्रिकोण आसन में करते हैं रिलैक्स। पैरों को कंधों के बराबर खोलते हैं, हाथों को साइड्स में ले जाते हैं। राइट पंजा राइट साइड, गर्दन राइट साइड, जा रहे हैं नीचे, हथेली को देखते हुए, हथेली लगा दी आसन पे, गर्दन घुमा के। पैर पैर कंधे से ज्यादा खोलना है, पैर कंधे से ज्यादा खोलना है। पैर से ज्यादा खोलोगे तो स्ट्रेचिंग ज्यादा आएगी। और ध्यान देना कि मेरा कंधा जो है घुटने से आगे नहीं आना चाहिए। आप नीचे भी देख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं। बाला आगे चले गए हो, बहुत आगे गए हो बाला। आप मत जाओ नीचे, आप उतना ही साइड में जाओ जितना आपका कंधा घुटने के ऊपर हो, ऊपर वाला कंधा। हाँ, आप सही है, बस मत जाओ नीचे। आपको पता चल जाता है कि मैं आगे आ गई। धीरे से वापस एक क्रिया विपरीत अंगों से। धीरे से वापस रिलैक्स। हाइकी ले लेंगे, लगा के पोछे। घुटने आसन से लगे हुए, हथेलियां रुमालों पर, पैरों को पीछे से क्रॉस कर लेते हैं और पहले लेफ्ट राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड आगे करें।
20 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. लेग रखेंगे, राइट लेग की एड़ी एक हैंड की पर, आगे करेंगे, अंदर लेंगे, आगे करेंगे, अंदर लेंगे। 15 टाइम्स करते हैं। 1, 2, 3, खींचिए पैर को ज्यादा से ज्यादा आगे। 4, स्ट्रेच है। 5, ये हैमस्ट्रिंग खुलेंगे। 6, 7, 8, जितना ज्यादा आगे खींच सकते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये 15 लेग से करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हैमस्ट्रिंग पे आने वाले प्रभाव को महसूस करिए। प्लीज स्ट्रेचिंग। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अगर ये वाला घुटना दर्द करता है तो इसके घुटने के नीचे एक रुमाल रख लें। अब साइड्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये क्रिया विपरीत साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स। घुटनों के नीचे रखेंगे हैंड्स। हथेली आसन पर, घुटनों के नीचे रुमाल, और कोशिश करेंगे अपने नितंब को ज्यादा से ज्यादा आसन के करीब ले जाए। करें। 15 टाइम्स करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हिप जॉइंट खुलेंगे। 1, और स्पाइन मजबूत होगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब हथेलियों पर के नीचे। अब खोलते हैं, छाती ज्यादा से ज्यादा करीब आसन के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। लास्ट एक्सरसाइज पंजों के नीचे, नहीं सेकंड लास्ट, क्योंकि कल उस दिन सर ने हमें एक और बताई थी कंधार आसन में। करें। पंजों को खोलेंगे और नितंब को वही
ज्यादा से ज्यादा आसन के करीब। 1 2 3 4, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। रिलैक्स। थोड़ी सी देर का विश्राम हथेलियों को, और फिर कंधार आसन के लिए करेंगे। वो कंधार आसन में, कोण आसन में। आएंगे कोण आसन में और हैंड की एड़ियों के नीचे करें। 15 टाइम्स खोलेंगे और बंद करेंगे पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। हो गया। विश्राम करेंगे थोड़ी देर लेट के। थोड़ी देर लघु शवासन में विश्राम। सांसों को फिर से नॉर्मल करने की कोशिश। हिला लेंगे पैरों की उंगलियों को, थोड़ा सा एड़ियों को, अपनी काफ को जरा सा घुटने दबा के ढीले कर लेंगे। जंघाएं, ध्यान देंगे अपने मूलाधार चक्र पे, स्वादिष्ठान और मणिपुर पे। सांसों पे ध्यान, अनाहता पे, और फिर विशुद्धि पे। शोल्डर्स को देख लेंगे, हथेलियों को थोड़ा सा हिला लेंगे, आर्म्स को, और रिलैक्स करने जा रहे हैं ताड़ासन। नाभि को केंद्र मान के शरीर को खींच देंगे 2 विपरीत दिशाओं में। रिलैक्स। एक बार फिर से रिलैक्स। आते नौका आसन के लिए 5 बार, और फिर हलासन में रुकेंगे। विश्राम। सर्वांगासन में विश्राम। एक एक पैर नीचे लाकर कंधार आसन में रुकेंगे। थोड़ी देर कंधार आसन में विश्राम। और अब रिलैक्स। दो गहरी लंबी सांसें करते जा रहे हैं।
चक्रासन। अगर सर ना आसन से उठा पाए तो भी चक्रासन करने की कोशिश करिए। पहले नाक लगानी है आसन से, अब वजन हथेलियों पर। धीरे से वापस। विश्राम। मकर आसन की तीसरी विधि। दोनों पैर खोले हुए, राइट पैर को मुड़ा, घुटने से छाती से लगाया, ले गए लेफ्ट साइड, दबाया, आसन पे लगाया और राइट हाथ खुला हुआ राइट साइड, गर्दन घूमेंगे राइट साइड। धीरे से वापस। देख लिया विपरीत अंगों से। धीरे से वापस। घूमकर पेट के बल। मरकट आसन में विश्राम। पहले एक एक एड़ी, दोनों एड़ियां पैतानों से लगती हुई। पूर्ण भुजंगासन करेंगे क्योंकि सूर्य नमस्कार नहीं किया। हथेलियां छाती से नीचे, कोहनियां आसमान की तरफ। उठाएंगे सर को और ले जाएंगे पीछे। कोशिश ये है कि मेरे सर का पीछे वाला हाथ मेरी पीठ से लग जाए। अब थोड़ा सा कोहनियों को मोड़कर पेड़ू लगाएंगे। रुकते हैं। राइट साइड से लेफ्ट एड़ी देखेंगे। लेफ्ट साइड से राइट एड़ी। वापस पीछे, सर आसमान की ओर। पंजों को खड़ा करेंगे और वजन हथेलियों पर, घुटने उठा देंगे आसन से, चतुरांगासन, और खींचेंगे अब शरीर को पीछे की ओर। धीरे से वापस विश्राम। बालासन में करने जा रहे हैं धनुरासन। पकड़ेंगे पैरों के टखनों को। पहले घुटने उठाते हैं जोड़ते हुए, अब छाती। खोल देते हैं घुटने और खींचते हैं शरीर को ऊपर की ओर। डोलन साइड में।
आगे पीछे। विश्राम। शलभासन, राइट साइड। आ जाएंगे आसन पर बैठ जाएंगे। करने जा रहे हैं जानुशीरासन। एक एड़ी पेरिनियम पर, राइट लेग सामने खींचा हुआ, एड़ी मूलाधारा को ब्लॉक करती है, कमर सीधी, हथेलियां टांग के दाएं बाएं, दोनों हाथ उठाएंगे सांस भर के, सांस निकालते हुए कमर को खींचते हुए, पीठ को खींचते हुए जाएंगे नीचे और हथेलियों को लॉक कर देंगे पंजों के पीछे, माथा घुटने से लगाने का प्रयास। दोनों हथेलियां सांस भरकर उठाएंगे और फिर सांस निकालते हुए टांगों के दाएं बाएं, ये क्रिया विपरीत अंगों से। ब्लॉक करिए एड़ी से मूलाधारा को, टांग सीधी, हथेलियां घुटने के दाएं बाएं, सांस भरकर हथेलियों को उठाएंगे, कमर के सहारे नीचे जाएंगे, लॉक करेंगे हथेलियों को, नाक माथा घुटने से लगाने का प्रयास। जैसे गए थे वैसे ही कंधे से काम लगाते हुए वापस आ जाएंगे वज्रासन में। मंडूकासन, मुठियां नाभि के दाएं बाएं, पहली स्थिति। सांस भरकर वापस, मुट्ठी नाभि के ऊपर, वापस अंजलि बनाकर दोनों। सांस भरते हुए वापस, योग मुद्रासन, जिसमें हम हथेली पर हथेली रख के पेट को ऊपर की ओर धकेलते हैं और जाते हैं नीचे की ओर।
सांस भरते हुए वापस करने जा रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। सॉरी, पहले उष्टासन कर लेते हैं, इसका उपासन हो जाएगा। क्लास में involve रहना, क्लास में involve रहना। रिलैक्स करने जा रहे हैं, यहीं से सुप्त वज्रासन। धीरे से वापस, अब अर्ध मत्स्येंद्रासन करते हैं। involve रहना। धीरे से वापस चेंज करेंगे। धीरे से वापस, करने जा रहे हैं सिंहासन। तीन दाएं, तीन बाएं और 4 सामने। गले की यौगिक मालिश, कॉलर बोन की मालिश। कर लेते हैं। एक आसन में सो गया, गोमुखासन।
धीरे से चेंज करेंगे। धीरे से वापस। हंसी कहाँ से? हंसेंगे खिलखिला हंसते जाएंगे। रिलैक्स। लंग्स खुल गए। धीरे धीरे समय के साथ हमारी स्पाइन जो है आर्क लेने लगती है, कर्व हो जाता है स्पाइन, हम ऐसे बैठने लगते हैं, ऐसे करके। इससे क्या होता है, हमारे लंग्स जो है, हमारे लंग्स धीरे धीरे एज के साथ कम फंक्शन करने लगते हैं। 40 की एज तक 80% काम करते हैं अगर, तो शायद 60 की एज तक 30 या 40% ही रह जाता है। तो कोशिश करिए हमेशा स्पाइन को सीधा रखें, जब भी बैठे तो कोशिश करें कहीं भी किसी को देखें भी तो ये हमारा फर्ज बनता है उसको बोलने का कि स्पाइन सीधी करो, तुम्हारे लंग्स खत्म हो जाएंगे, सांस की दिक्कत शुरू हो जाएगी, और अगर सांस की दिक्कत है तो बाकी ऑर्गन्स भी ढंग से फंक्शन नहीं करेंगे। तो कोशिश करिए जहां भी आपको कोई दिखे स्पाइन को ऐसे किए हुए या ऐसे करके बैठे हुए, उसको बोलिए स्पाइन सीधी करो, लंग्स खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। दूसरी चीज, हार्ट की पंपिंग दो तरीके से होती है। हार्ट ऐसे स्क्वीज होता है और ऐसे एक्सपैंड होता है। ऐसे स्क्वीज होता है, ऐसे एक्सपैंड होता है। दो मिनरल्स हैं जो इसकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। कैल्शियम इसको सिकोड़ता है, मैग्नीशियम इसको खोलता है। कैल्शियम इसको सिकोड़ता है, मैग्नीशियम इसको खोलता है। तो जिसको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है उसको ज्यादा मैग्नीशियम देना चाहिए ताकि हार्ट रिलैक्स करे ज्यादा से ज्यादा। और जिसको भी लो बीपी की प्रॉब्लम है उसको कोशिश करनी चाहिए कैल्शियम ज्यादा ले, ताकि हार्ट ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सके प्रॉपरली ढंग से। घर में जाने एक ओम की ध्वनि और फिर कपालभाति। कपालभाति 10 मिनट। ड्रम स्टिक एक ऐसी चीज है जिसमें ये दोनों चीजें आपको मिलती हैं, तो कभी भी टैबलेट ना लें, इसका ध्यान रखेंगे। जो भी चीजें लें वो प्राकृतिक रूप में ही लें। रुक्मिनी, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो आजकल, आते बहुत कम हो। सर नमस्ते सर, मैं गई हुई थी एक हफ्ता 10-15 दिन बाहर ना। तो कहीं जाते हो तो वहां भी कर लिया करो, हैं? सर बेटी के पास गई थी यार, जो बहुत लेट सोना हो जाता है, 12-1 बज जाती है रात को, तो सुबह उठा ही नहीं जाता। और छोटे अ, बच्चे
एक चीज नहीं नहीं, एक नियम हमें बनाना चाहिए, क्योंकि नियम जो है ना वो बहुत अच्छी चीज होती है। और इसीलिए योग को कहा जाता है, पहले बताते हैं यम नियम है ना पहले। जब तक हम इसको नहीं लेते हैं तब तक हमें योग का फायदा नहीं होता। समझ रहे हो आप? ये तो टूर करने की बात हो गई कि चलो चलो कर लेते हैं, नींद खुल गई सवेरे, चलो कुछ कर लेते हैं लोगों के साथ। ये दिमाग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अ, आप योग में न जाओ, आप उठ करके टहलो उस समय जाके कहीं। वैसे तो इंडिया में बहुत मुश्किल है भैया, रात में तो कुत्ते खाट खाएंगे। लेकिन एक बात ये अपने दिमाग में बना लीजिए, अभी आप उतनी उम्र के नहीं हो, कि कंट्रोल बहुत जरूरी है। नियम, जब तक आपका नियम का पालन नहीं होगा तब तक आपको इन आसनों और प्राणायाम का फायदा ठीक से नहीं होगा। आप सभी सुन रहे हैं इस बात को, नहीं? तो हम योग नहीं करने आते हैं, योग आसन प्राणायाम करने के लिए नहीं आते हैं। वो बात दूसरी है कि नियम और यम आपको खुद अपनाना पड़ेगा, फिर आसन प्राणायाम करना होगा। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए तो देखिए आप कितने आए हैं, हमें ले लें तो कुल 9 जने हैं। हम्म? एक घंटा चेंज हो गया, सवेरे मुश्किल हो जाती है इधर। अभी 5.5 घंटे का फर्क हो गया आपसे। हाँ, मैं अपनी बात बताऊंगा तो शायद आपको फायदा हो कुछ। मैं गया दूसरी शहर में गया था पूरे 4 दिन के लिए, और बाई चांस उस दिन मुझे करवाना था, तो मैंने तो चारों दिन करा। सैटरडे संडे को भी किया मैंने वहां। तो और रात में तो मैं भी सोया होगा जब बाहर जाता हूँ, तो नहीं नहीं। तो ये नियम बनाना होगा, अगर आपको पूरा फायदा आप चाहते हो तो। बाकी आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन बातें आपको बताई जो जाती हैं वो खाना पूर्ति के लिए नहीं बताई जाती है, नहीं। कल आप गए नहीं वहाँ भारतीय योग संस्थान, देखो कितना मजा आ गया। देखो ये गई थी ना बाला, इस समय इसमें केवल बाला गई थी और कोई नहीं गया। हाँ जी सर। कल से फोटोज देखी थी मनी भाभी की स्टेटस पे, बहुत सारे लोग आए थे। बहुत 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 सारे लोग। भर गया था स्टेडियम पूरा। 15,000 लोग थे। पंद्रह आ हजार गया लोग थे। मैसेज, आ गया, देखिए 15,000 माने रखता है यार। पूरा भरा मनी हुआ। भाभी फोटोज डाली थी उन्होंने, मैंने कहा इतनी भीड़ तो पहले कभी नहीं हुई, इस बार तो बहुत भीड़ थी।
सारी सांस बाहर निकाल के रुकेंगे। जब सारी सांस बाहर निकाले तो अपने डायफ्राम लॉक को खींच ले ऊपर की ओर और एनल लॉक को ऊपर की तरफ खींच ले। अगर एनल लॉक को खींचेंगे ऊपर की ओर तो डायफ्राम अपने आप ही लग जाएगा। सारी सांस बाहर निकाल के दोबारा रुकते हैं। अब एनल लॉक को वहीं रहने दें, सांस खोले, भरे, वापस लॉक करें। हमने क्या किया, हमने जब सारी सांस बाहर निकाली तो हमने तीनों बंद लगाए, जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। मूल बंद को ऊपर की ओर खींचा। जब हमने सांस भरनी थी तो मूल बंद को लगाए रखा, रिलैक्स किया, सारी सांस भरी और फिर से जलंधर बंद लगा दिया। और जब रिलैक्स करा तो सारी सांस निकाल दी, लास्ट में मूल बंद को खोला। करने जा रहे हैं अग्नि सांस। सारी सांस बाहर निकाल के पेट को अंदर बाहर। रिलैक्स। करने जा रहे हैं भस्त्रिका। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर बाहर। सारी सांस बाहर, वापस अंदर, ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से बाहर। रिलैक्स। राइट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर बाहर।
सारी सांस बाहर, वापस अंदर, ऑपोजिट नॉस्ट्रल से बाहर। रिलैक्स, अनुलोम विलोम, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से शुरू किया था, लेफ्ट पे ही खत्म करेंगे। विश्राम, नाक से सांस करेंगे, मुंह से निकालेंगे 10 बार। रिलैक्स। लगातार साधना से हम मूलाधारा, विशुद्धि, सॉरी मूलाधारा, स्वादिष्ठान और मणिपुर एक्टिव कर लेते हैं। अनाहता, ज्यादा इंटेंस साधना से अनाहता भी एक्टिव हो जाता है। गुरु की कृपा हो तो शुद्धि एक्टिव हो जाती है, पर आग्नेय और सहस्त्रार के लिए डिवाइन इंटरवेंशन चाहिए। तो एटलीस्ट जिसमें हमारा हाथ है स्वाद मणिपुर तक तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मणिपुर और अनाहता तक हम अपने आप को एक्टिव कर लें। कैसे पता चलेगा मणिपुर और अनाहता एक्टिव हो गया? अनाहता तो जब आप ध्यान में बैठेंगे तो बहुत मध्यम मध्यम ध्वनियां सुनाई देंगी अंदर शरीर की, तब लगता है अनाहता एक्टिव हुआ है। मणिपुर तो आपका डाइजेशन अगर अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया, आपको आप प्रत्याहार कर सकते हो, खाने पे कंट्रोल है आपका पूरी तरह से। आप अगर खाना ना भी खाओ आप परफेक्ट चलोगे, यानी मणिपुर एक्टिव हो गया आपका पूरी तरीके से। अनाहता के लिए जब आप ध्यान में बैठते हैं तो अलग अलग तरीके की मीठी मीठी ध्वनियां दूर सुनाई देती है, तब लगता है अनाहता है। तो वो इट्स अ ब्लिसफुलनेस, ऐसा लगता है नशे में आप, आपको हमेशा कुछ मीठा मीठा सुनाई देता रहे, जिसका मतलब अनाहता एक्टिव होता है। गुरु की कृपा से विशुद्धि एक्टिव होता है। करने की कोशिश कर रहे हैं आप उज्जैन, मन कर्नाटक, वो सॉरी लास्ट पार्ट है हमारा भस्त्रिका का। जल्दी जल्दी सांस को अंदर बाहर करें शुरू। सांस भर के रुकेंगे, सारी ब्लॉक्स लगाएंगे तीनों। रिलैक्स करेंगे, मूल बंद को नहीं खोलेंगे, सारी सांस भरेंगे, वापस लॉक, वो सॉरी सारी सांस निकाल के लॉक। रिलैक्स। कोशिश करनी चाहिए बाहर के मुंह में कर करने जा रहे हैं उज्जैन, मन बंद खराटो ये ध्वनि 3 बार। परिक्रोम की आवाज निकालेंगे 2 बार।
रिलैक्स करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन। कोशिश करेंगे धीरे धीरे करें, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। सांस भरी, कुछ देर रुके, सांस निकाल दी ऑपोजिट नॉस्ट्रल से, बाह्य कुंभक में कुछ देर रुके, फिर सांस भरी, आंतरिक कुंभक में कुछ देर रुके, ऑपोजिट नॉस्ट्रल से निकाल ली, बाह्य कुंभक में कुछ देर रुके। और हर निकलती हुई सांस से के साथ अपने आप को रिलैक्स करते जाएं। कोशिश करें कि धीरे धीरे बॉडी को ढीला छोड़ते जाएं, स्पाइन सीधी रहे पर बॉडी लूज हो जाए। अपनी अटेंशन को घुमाइए माथे से लेके पंजों तक, पंजे से लेके माथे तक। कोई बॉडी का पॉइंट टेंशन में तो नहीं है, धीरे धीरे रिलैक्स रिलैक्स करते जाइए। कुछ देर ध्यान में बैठेंगे, आंखें बंद, स्पाइन सीधी, बॉडी रिलैक्स है पूरी तरह से। ध्यान आ गया चक्र पे।
फर्स्ट एक में आता है। क्या आपने अपने शरीर में होने वाली हर वाइब्रेशन पे ध्यान दिया, हर वाइब्रेशन को नोटिस किया बिना जजमेंट के? ऐसा समझने का प्रयास करेंगे हर बार जब भी ध्यान में बैठे। एक ओम की ध्वनि और फिर शांत पाठ। देव शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर् विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। शान्ति शान्ति शान्ति। करते हैं 5 बार क्लैपिंग। रगड़ते हैं हथेलियां, धारण करते हैं सुषमा को शरीर पर। रगड़ते हैं फिर से हथेलियां। इस बार छठे पर खोलते हैं आंखें और देखते हैं हथेलियां। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। धन्यवाद।